Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teacher। इस वीडियो में हम करने वाले हैं MP DLED का MP DLED अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट, जिसका आपका नेक्स्ट एग्जाम है, उसका यूनिट 1 इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि लैंग्वेज क्या होती है, भाषा क्या है। अगर आपको नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को अच्छे से ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल सोच समझ के, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। आगे जब भी मैं लाइव लूँगी तो उसकी जो भी डिटेल होगी या जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाली है। ओके, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन याद से कर लेना और बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई नो आपके इसमें 9 यूनिट है इस सब्जेक्ट में और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना, क्योंकि यूट्यूब पर कुछ भी नहीं है, गूगल पे भी इतना ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है। तो टेंशन नॉट, मैं हूँ यहाँ पर, मैं आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने वाली हूँ। तो अभी के लिए यूनिट वाइज वीडियोस देखो, उसके बाद आगे मैं बताऊँगी, आगे आपके लिए और भी चीज़ें आने वाली है जिसमें आपका सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। नाउ यूनिट नंबर 1, व्हाट इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, यानी कि भाषा क्या होती है। तो सबसे पहले लैंग्वेज का मतलब क्या है। लैंग्वेज एक सिस्टम होता है सिम्बल्स का, वर्ड्स का, साइन का और साउंड का, जिसके थ्रू हम अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को, आइडियाज़ को और एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। डेफिनेशन देखें तो लैंग्वेज जो है वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसके थ्रू हम बातचीत कर पाते हैं और ये लोगों में ये हेल्प करता है कि हम लोग एक दूसरे को समझ पाए और इंटरेक्ट कर पाए। अगर मैं आपको ये समझा रही हूँ तो किसके थ्रू समझा रही हूँ, लैंग्वेज के थ्रू समझा रही हूँ, राइट। नाउ रिलेशनशिप क्या होता है लैंग्वेज और थॉट के बीच। लैंग्वेज और थॉट, हमारे जो थिंकिंग होती है या जो भी हम सोचते हैं, ये क्लोजली लिंक्ड है। क्यों लिंक्ड है ये, क्योंकि लैंग्वेज इन्फ्लुएंस करता है हमारे थॉट्स को। लैंग्वेज हेल्प करता है कि हम अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करें, हम सोच पाते हैं लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। कॉम्प्लेक्स थिंकिंग जो है वो पॉसिबल हो पाती है थ्रू लैंग्वेज और ये हेल्प करता है रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग में। लैंग्वेज और सोसाइटी का क्या रिलेशनशिप है। लैंग्वेज एक सोसाइटी के अंदर ही डेवलप होती है। इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी सोसाइटी में कि ये सोशल रिलेशनशिप मेंटेन करके रखेगी, हमारे कल्चर और ट्रेडिशन को प्रिजर्व करेगी और ये ट्रांसफ़र करती है नॉलेज को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में और सोशल यूनिटी और कॉपरेशन बना के रखती है। एनिमल और ह्यूमन कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस होता है। एनिमल जो है वो किसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, साउंड, गेस्चर, स्मेल और बॉडी मूवमेंट के थ्रू। ये इनके लिमिटेड मैसेज ही ट्रांसफ़र हो पाते हैं, मोस्टली इंस्टिंक्टिव होते हैं, कोई भी ग्रामर नहीं होती, कोई क्रिएटिविटी नहीं होती। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन कम्युनिकेशन, तो ह्यूमन कम्युनिकेशन में वी यूज़ वर्ड्स, ग्रामर एंड सिम्बल्स। ओके, हम अपना एक अनलिमिटेड एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को। क्रिएटिव और प्रोडक्टिव है, ठीक है। हम अपने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सबको डिस्कस कर सकते हैं थ्रू लैंग्वेज और हम अपने एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को भी लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो देयर इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन एनिमल कम्युनिकेशन एंड ह्यूमन कम्युनिकेशन। सो एनिमल कम्युनिकेशन इज़ लिमिटेड बट ह्यूमन लैंग्वेज इज़ अनलिमिटेड। एनिमल कम्युनिकेशन इज़ इंस्टिंक्टिव बट ह्यूमन लैंग्वेज इज़ लर्नड। एनिमल कम्युनिकेशन में कोई भी ग्रामर नहीं होती बट हमारे में ग्रामर होती है। एनिमल कम्युनिकेशन में फिक्स सिग्नल होते हैं बट ह्यूमन लैंग्वेज में क्रिएटिव एक्सप्रेशंस होते हैं। ओके, एनिमल कम्युनिकेशन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते बट ह्यूमन लैंग्वेज कर सकती है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। आप देखो लैंग्वेज क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक है ये लैंग्वेज की कि ये सोशल होती है। हमारी जो लैंग्वेज है वो एक दूसरे से के साथ इंटरेक्ट करके डेवलप हो पाती है। लैंग्वेज सिंबॉलिक है, वर्ड्स आर सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट्स, एक्शंस एंड आइडियाज़। लैंग्वेज एक सिस्टमैटिक होती है जो कि एक स्पेसिफिक ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करती है। लैंग्वेज डायनेमिक होती है, यानी कि लैंग्वेज जो है ओवर टाइम चेंज होती रहती है। लैंग्वेज आर्बिट्ररी है, यानी कि लैंग्वेज का कोई भी नेचुरल कनेक्शन नहीं है बिटवीन अ वर्ड एंड इट्स मीनिंग। लैंग्वेज क्रिएटिव होती है, पीपल कैन क्रिएट न्यू सेंटेंसेस एंड आइडियाज़। लैंग्वेज लर्नड होती है, यानी कि हम इंट्रैक्शन और एक्सपीरियंस के थ्रू लैंग्वेज को लर्न करते हैं, सीखते हैं। लैंग्वेज के क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन फंक्शन, कि हम अपने आइडियाज़ को, अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। एक्सप्रेस करने के लिए अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। सोशल, यानी कि हम अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करने में लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। कल्चरल, यानी कि हम अपने
अपने कल्चर और ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने में लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जिसमें हम अपने कल्चर के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचा पाते हैं। एजुकेशनल फंक्शन, ये टीचिंग और लर्निंग में हेल्प करती है। कॉग्निटिव फंक्शन, ये सपोर्ट करती है हमारी थिंकिंग और रीजनिंग को। लैंग्वेज का क्या स्ट्रक्चर है, लैंग्वेज के अलग अलग डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है। जैसे कि पहला है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी का मतलब होता है जो साउंड होते हैं, जैसे स्पीच साउंड होते हैं, ब ब प ट ड, तो इसी को हम फोनोलॉजी कहते हैं। देन मॉर्फोलॉजी मतलब जिससे हम वर्ड को फॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल अन प्लस हैप्पी, तो ये क्या बन गया, अनहैप्पी, तो इसी को हम मॉर्फोलॉजी कह रहे हैं, जिसमें हम वर्ड को फॉर्म कर रहे हैं। देन सिंटेक्स, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, स्टडी ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन, कि हम कैसे सेंटेंस को क्रिएट कर रहे हैं, कैसे फॉर्म कर रहे हैं। लाइक शी इज़ रीडिंग अ बुक, सो दिस इज अ सेंटेंस एंड हमने इस सेंटेंस को फॉर्म करा है। सिमेंटिक का मतलब होता है जब हम वर्ड और सेंटेंसेस का मतलब समझते हैं। जैसे बैंक, अब देखो बैंक तो अलग अलग हो सकता है। एक आपका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है बैंक वाला, जहाँ से पैसे वगैरह निकाल सकते हो आप, एक वो हो गया, और एक होता है रिवर बैंक। ओके, सो एक वर्ड का मतलब और भी हो सकते हैं, बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रैग्मेटिक्स मतलब लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज की स्टडी करते हैं। कैन यू ओपन द डोर, अब ये एक क्वेश्चन भी हो सकता है, एक रिक्वेस्ट भी हो सकता है, इसी को हम प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। ओके, नाउ आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये बहुत डिफ़िकल्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है जिसमें आप लोग कंफ्यूज रहते हो, तो आई होप मैं आपको जितना एक आइडिया देना चाह रही थी वो आइडिया आप लोगों को मिल गया होगा। नाउ लैंग्वेज एंड इट्स इनहेरिट पावर, लैंग्वेज बहुत ही पावरफुल टूल होती है। लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या है इस लैंग्वेज पावर का, कि ये पावर होती है कम्युनिकेशन की, हम एक लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। पावर ऑफ नॉलेज होती है, हम अपनी नॉलेज को शेयर कर पाते हैं। पावर ऑफ सोशल चेंज, यानी कि सोसाइटी को और पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करती है। पावर ऑफ आइडेंटिटी, ये क्या करती है, ये लैंग्वेज जो है वो रिफ्लेक्ट करती है पर्सनल और कल्चरल आइडेंटिटी को। एजुकेशन में भी ये हेल्प करती है, लैंग्वेज ही मीडियम होता है टीचिंग और लर्निंग का। और ये लीडरशिप में भी इफेक्टिव लीडर जो है वो अपनी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं लोगों को इंस्पायर करने के लिए। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देखे टीचर के लिए, तो टीचर को एक अपनी होम लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए बच्चे की होम लैंग्वेज का। यानी कि अगर कोई बच्चा अपनी लैंग्वेज में बोल रहा है, मदर टंग में बोल रहा है, तो हमें बिल्कुल ही उसको ऐसे नहीं डीमोटिवेट करना कि ये इस लैंग्वेज में नहीं बोलते, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बच्चा बोलना बंद कर सकता है उसमें। लैंग्वेज लर्निंग जो है वो एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, क्लासरूम इंटरेक्शन इंकरेज होनी चाहिए। स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जिसमें वो खुद को एक्सप्रेस कर पाए, फ्रीली एक्सप्रेस कर पाए। और मल्टीलिंग्वलिज्म जो है उसको हम एज अ स्ट्रेंथ देखेंगे कि अगर एक क्लासरूम में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे हैं तो हम उसको ये नहीं समझेंगे कि वी आर लैकिंग इन समथिंग, लाइक हम कुछ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। उसको हम रिच समझेंगे, स्ट्रेंथ समझेंगे कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से दूसरी लैंग्वेज, एक दूसरे की लैंग्वेज जो है वो सीख पाएगा और उनको डाइवर्सिटी दिख पाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिट नंबर 1। आपको कैसी लगी ये वीडियो तो ज़रूर बताना। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस आएगा तो मैं बाकी की यूनिट्स में बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, प्लस आपको आगे और क्या कंटेंट चाहिए वो भी ज़रूर बताना। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।